राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, 3 बहुत बड़े बदलाव तैयार हो जाइए। अचानक से मिलेगा बड़ा लाभ, बड़ा चमत्कार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, ग्रहों की जो स्थिति है वह यह है कि आपके पहले घर में राहु और शुक्र, आपके दूसरे घर में चंद्रमा, आपके तीसरे घर में गुरु, आपके चौथे घर में मंगल, आपके 7वें घर में केतु और आपके 11वें घर में सूर्य बुध, आपके 12वें घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं। ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, ग्रहों का जो नक्षत्र परिवर्तन होता है, ग्रहों की जो डिग्री परिवर्तन होती है, उसका असर हमारे जीवन पर 100% पड़ता ही पड़ता है। इस गोचर के हिसाब से हमारा निर्धारण होता है। तो यह सबके लिए है, हमारी बहनों के लिए है, हमारे भाइयों के लिए है, हमारी माताओं के लिए, जो हमारे पिता तुल्य हैं उनके लिए, सबके लिए है। जो मीन राशि के हैं, जो मीन लग्न के हैं, या जिन्हें अपना राशि नहीं पता, लग्न नहीं पता, वो नाम राशि से देख सकते हैं। ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ उसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति जो 8 अक्टूबर 2024 को वक्री हुए थे, आज 4 फरवरी को उदय होंगे, अर्थात मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके तीसरे घर में, आपके पराक्रम घर में। तीसरा घर पराक्रम का होता है, तो आपका पराक्रम तो बढ़ना चाहिए था। इनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं, तो 5, 7 और 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ी आपके दाम्पत्य जीवन पे, 7वीं दृष्टि पड़ी आपके भाग्य पर, और 9वीं दृष्टि पड़ी आपकी इच्छा की पूर्ति पर। तो आपका भाग्य चमकना चाहिए था, इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए थी। किंतु यदि नहीं हुई है तो इसका मतलब है कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो सकता है। दिक्कत यही रही हो कि देवगुरु बृहस्पति वक्री थे तो आपको लाभ नहीं मिला, किंतु अब देवगुरु बृहस्पति आज से मार्गी हो गए, तो आपका पराक्रम, आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, किंतु आपका पराक्रम नहीं बढ़ पा रहा था, तो अब मार्गी आ गए। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है, तो 3 घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। उन्हीं 3 घर पे पड़ेगी जहां वक्री अवस्था में थी। तो जो इनकी पहली दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दाम्पत्य जीवन पे, 7म भाव पे। तो एक काम तो आपका तुरंत बनेगा, जिनकी विवाह नहीं हो पा रही थी उनके विवाह का योग संयोग बैठेगा। कोई अड़चन, कोई बाधा आ जा रहा था, विवाह तो आ रहा था, शादी तो आ रही थी, लेकिन होते होते, बनते बनते बात बिगड़ जा रही थी। अब वह काम नहीं होगा, शादी आपकी तय होगी, फिक्स होगी, अच्छे कुल खानदान में। और जो दाम्पत्य जीवन में हैं उनके दाम्पत्य जीवन में बड़ी मधुरता। यदि कोई दिक्कत थी, कोई खटास आ गया था, कोई दुराव आ गया था, वह दुराव, वह खटास दूर होगा। बिजनेस व्यापार में आपकी बुद्धि से, आपके विवेक से बहुत बड़ा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बिजनेस व्यापार अपार सफलता आपको दिलाता हुआ दिखाई देगा, अपार धन आप कमाते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य पे दृष्टि, तो आपके भाग्य को जगा रहे हैं। इनकी दृष्टि अमृत दृष्टि होती है, तो आपका भाग्य अब जाग गया।
आपने बहुत परिश्रम किया, आपने बहुत कोशिश किया, आपने नौकरी का ना जाने कितना परीक्षा दिया, ना जाने कितना इंटरव्यू दिया, किंतु हाथ कुछ नहीं लगा। आप परेशान, आप निराश, आप हताश, आप उदास, आपने बहुत उपाय किया, आपने बहुत प्रयोग किया, किंतु कुछ नहीं हुआ। यकीन मानिए, अमृत दृष्टि आपके जीवन को बदलने जा रही है। आप प्रयास, उपाय करते रहिए, सतत प्रयास करते रहिए, आपको हारना नहीं है। आप देवगुरु बृहस्पति के राशि के हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके मालिक हैं, तो आपका पराक्रम अब बढ़ेगा। यकीन मानिए, आपके लिए ही ये मार्गी हुए हैं, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका भाग्य जागृत हो गया। यदि आप नौकरी के लिए बार बार प्रयास किए, सफलता नहीं पाए, तो अब यकीन मान लीजिए आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका भाग्य जाग गया। आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, फाइल जा जाकर के अटक गई थी, वह फाइल अब आपके पास हो जाएगी। वह अड़चन, वह अटकाव, वह भटकाव दूर हो जाएगा। आपने परीक्षा दिया, रिजल्ट में डिले हो रहा है, आजकल हो रहा है, अब वह बाधा दूर हो जाएगी, रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परीक्षा दीजिए, आपके फेवर में रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका भाग्य जाग रहा है। नौवीं दृष्टि आपकी इच्छा की पूर्ति पर, आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। हमारे देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं, हमारे राशि के स्वामी कर रहे हैं, हमारे स्वामी कर रहे हैं, हमारे मालिक कर रहे हैं। स्वयं जब इच्छा पूर्ति के घर को देखेंगे हमारे राशि के स्वामी, हमारे पराक्रम के मालिक, हमारे भाग्य के मालिक, तो हमारे अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप धैर्य रखे रहिए, आप विश्वास करिए। ग्रहों का जो गोचर है, ग्रहों का जो ये परिवर्तन है, मेल मिलाप है, यह सारा आपके पक्ष में है। यह जो दृष्टि है, यह भी आपके पक्ष में है। तो आपने कर्म किया था, आपको फल, आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिला है, तो आप धैर्य रखिए, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। आपकी नौकरी लग रही है, आप तैयारी करिए, आप परीक्षा दीजिए। इसी में सूर्य और बुध भी बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग बना है। सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका मिल रहा है आपको। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। आपका लग्न जागृत है, पराक्रम जागृत है, भाग्य जागृत है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह बहुत सुंदर हो जाएगा। अब आप देखेंगे आपका बिजनेस, व्यापार 7वें आसमान पे जाएगा। और एक बात और हुआ है, मंगल जो आपके भाग्य के मालिक होते हैं, आपके धन के मालिक होते हैं, नीच हो गए थे, वो भी 21 तारीख से आपके सुख के घर में आ गए हैं, मिथुन राशि में। तो वह भी आपके लिए बेहद फायदेमंद है। 7वीं दृष्टि देखेंगे आपके कर्म पर, मंगल ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, जोश है। तो ग्रहों का जो यह चक्र बन गया है, यह सारा आपको फायदा दे रहा है, आपको लाभ मिल रहा है। 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव पे जब मंगल की दृष्टि पड़ी तो आपको अनंत सुख मिलेगा। आपका बिजनेस, व्यापार, आपके जोश, आपके उमंग, आपके पावर से खूब चलेगा, खूब तरक्की आप लेंगे। और इनकी 8वीं दृष्टि भी होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे। तो ये भी आपके इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। आपके, मैं बार बार बताता हूं, मंगल कारक ग्रह होते हैं, आपके भाग्य, आपके धन के मालिक होते हैं। तो आपका जो यह समय बना, यह फरवरी का महीना बना, यकीन मान लीजिए आपको अपार संभावनाएं, अपार लाभ दिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप स्वयं देख लीजिए, आप स्वयं समझ लीजिए, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं जा सकता है, कोई भी तथ्य झूठ बताया नहीं जा सकता है। मंगल आपके सुख के घर में है, मंगल आपके धन के मालिक है, मंगल आपके भाग्य के मालिक है। तो आपको भाग्य का सुख, आपको धन का सुख, आपको जमीन जायदाद का सुख मिल रहा है। इनकी दृष्टि भी जहां पड़ रही है, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, आपका कर्म जागृत कर रहे हैं, तो आपको लाभ तो हो ही रहा है। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए, यह भी आपको पूरा पूरा फल दे रहे हैं। तो इस समय में आप ब्राह्मणों का सत्कार करिए, आदर करिए, अनादर मत करिए, कटु शब्द मत बोलिए, कटु वचन मत बोलिए। नहीं कुछ आता तो कुछ मत बोलिए।
देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, हनुमान जी का रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी का दर्शन हो सके तो रोज करिए, मंदिर में जा करके ऐसे हाथ जोड़ लीजिए, माथा झुका दीजिए, खूब जितना हो सके उतना पूजा पाठ करिए, आपको हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। एक प्रश्न पूछेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। हनुमान जी आपको खूब स्वस्थ रखें, खूब प्रसन्न रखें, आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए और आपका एक पैसे का खर्च भी नहीं होगा, उपाय करते चलें। आप स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।